औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है, खैर वाफ़ियत से हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सुनाए जी, क्या हाल हवाल है मार्केट का? क्या चीज़ें आज कोई डेवलपमेंट, कोई नई चीज़ आप तक पहुंची हो तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है। और वीडियो की कंटिन्यूटी सिर्फ उसको इंश्योर करने के लिए आज जिस लोकेशन पे मैं था, मैंने कहा आपके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन हो जाए। और कमेंट्स के अंदर आपने मुझे बताना है, डिस्कशन चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बोलता रहूँ तो मुझे ये इस चीज़ का आइडिया प्रॉपर नहीं होता कि आपके क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर क्या है। चीज़ें तो काफ़ी सारी डिस्कस हो चुकी है। मैंने आपके साथ अपना टोटल जो वे ऑफ असेसमेंट है या जो पैटर्न है या जिस तरह से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब फर्दर मोर ये है कि आपके क्वेश्चंस या आपकी क्यूरीज जो आएंगी ना, फिर उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। आज मैंने देखा है चांद साहब का रेट इस्तीफ़ा देने के बाद भी दोबारा आया हुआ है और उन्होंने $2022 पे आई थिंक मार्केट को उन्होंने स्टॉक करके ना, और उसके अंदर ₹150 का आज इजाफा किया है। तो ये चांद साहब ने इस्तीफ़ा दिया है तो उसकी खुशी में ये ₹150 की रेवड़ियाँ बांटी हैं। रेट के अंदर, डॉलर के अंदर ज़ीरो इंक्रीमेंट है या उसका डिक्रीज़ है, लेकिन ये ₹150 का इजाफा, हाँ, जितनी खुशी, जितना गुड़ उतना मीठा, उनको इतनी खुशी थी इस्तीफ़ा देने की, लेकिन रेट दोबारा भी आ रहे हैं। और ये बुलियन के रेट क्या रेट हैं? यानी कि बुलियन के रेट तो वो हैं, अगर तो बुलियन खुद इस रेट के ऊपर काम करे तो फिर हम कहें कि हाँ भाई ये बुलियन का रेट है और इसके ऊपर काम वगैरह भी हो रहा है। काम तो बाबा इसके ऊपर हो ही कोई नहीं रहा। अब पोजीशन इसी तरह से, जहाँ तक मुझे नज़र आता है ना, कि पोजीशन इसी तरह से बनेगी, चांद साहब आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट से निकल जाएंगे। और जिन लोगों पे हमें ट्रस्ट है ना कि ये ओरिजिनल रेट निकालते हैं और ओरिजिनल काम करते हैं, तो इनके रेट्स हमें फिजिबल हैं, क्योंकि काम भी इन्हीं के रेट्स पे होता है। सो कॉल्ड माफिया, जिसको आप माफिया के नाम से कहते हैं कि भाई ये माफिया का ये रेट है और हलाल रेट ये है। माफिया बाबा कोई नहीं होता, सही है ना? तो माफिया के अगेंस्ट अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उनको सिर्फ आप माफिया माफिया कह के साइड लाइन कर देंगे। बेसिकली मैनिपुलेटर जो होता है उसके माइंड सेट को समझने के बाद आपने फिर उसका अपने मूव का डिसीजन लेना होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर तो हम उसके रिवर्स खेलने की कोशिश करेंगे, माफिया के रिवर्स खेलने की कोशिश करेंगे, तो हमारी पिटाई हो जाएगी, हमारी एंट्रीज पास जाएंगी। माफिया के रिवर्स नहीं खेलना, माफिया के पैटर्न को अंडरस्टैंड करके उन्हीं की डायरेक्शन में ही मूव करके। हमारे पास इतना फंड अवेलेबल नहीं होता कि हम उसको उसी तरह से चला सकें। देखें, कल हवाले का रेट टूटा आपके सामने, कोई ₹79 हमारा था, 88-89 तक तो हमारा ये चल रहा था ओपन मार्केट में डॉलर का रेट, और वहाँ से उसको 85 की स्लॉट तक, 85.40 तक लेकर आए हैं मेरे ख्याल में। तो 4 पे हवाला टूटने का मतलब ये है कि वैसे भी ओपन मार्केट और हवाले के रेट का जो डिफरेंस रहता था वो होता है ₹9, ₹8, ₹10, ₹15, बाज़ औक़ात 15 से भी ज़्यादा का फ़र्क चला जाता है। लेकिन इस रेट को जो फ़र्क था उसको कम करना और मिनिमाइज़ करना, इस हवाले से मुझे लगता है कि कोई ना कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही है। और दूसरा, मार्केट का जो इंडिकेटर है स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है ना पॉइंट्स की, बेसिकली उसके अंदर इन्वेस्टर का जो एक होता है ना कि भाई स्टेबिलिटी के चांसेस देख के ही इन्वेस्टर अपना फंड उसके अंदर यूटिलाइज करता है। और यहाँ पे KSE 100 इंडेक्स का बढ़ना, ये इस चीज़ की कंफर्मेशन टाइप है कि मुल्की सिनेरियो में कुछ 1, 2, 4, 5 दिनों के बाद कोई हलफ बर्दारी तकरीब और इस तरह से, क्योंकि चाइना ने भी साथ इंडोज कर दिया है कि उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान में क्लियर इंतखाबात होने पर
मुबारकबाद पेश करते हैं और आने वाली नई गवर्नमेंट के साथ हम अपने तरक्याती मंसूबे जिनके अंदर सी पैक है वट जो भी हैं साथ साथ उनको हम वेलकम करते हैं और उनके साथ हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से ये लगता है कि मिल मिला के मिक्स फ्रूट चाट सही जैसे सही एक पॉलिटिकल सेटअप बैठेगा। और IMF की, अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात, कल एक कमेंट मैंने यहाँ पे पढ़ा था, कमेंट का फ़ायदा हो जाता है, उससे ये होता है कि आपने डिस्कशन किस टॉपिक के ऊपर करनी है, ठीक हो गया। आप मुझसे सवाल पूछा करें कमेंट के अंदर, तो उससे ये होगा कि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी हो सकता है मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूँ। लास्ट क्वेश्चन की मैं जो बात कर रहा था, एक बंदे ने कहा है कि सर मैं आपको फॉलो तो करता हूँ, मैं आपका फ़ैन तो हूँ या आप मेरे टीचर हैं, लेकिन बात यह है कि सर पाकिस्तान है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये फर्जी आर्टिफिशियल नीचे लेके आएंगे तो फिर ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये IMF का ये जो प्लान है लेने के बाद हम ज़्यादा डूब जाएंगे, कोई इस तरह का उसका क्वेश्चन था। देखें मेरी बात सुने गौर से, फ़र्ज़ी तौर पर ही सही, क्या कह रहा हूँ, फ़र्ज़ी तौर पर ही सही मईशत को किसी न किसी हद तक स्टेबल करने के लिए ये जो डॉलर आएंगे बेशक वो कर्ज़ों की किस्तों में वापस चले जाएंगे। एक दफ़ा जब वो इंटर होते हैं मुल्क के नेशनल रिजर्व्स के अंदर जमा होते हैं तो बाबा सीधी सी बात है कि रुपए की कदर के अंदर इजाफा होगा। और हम उसी टेन्योर को ही तो ढूंढ रहे हैं कि जब रुपए की कदर में इजाफा हो और डॉलर की तनज़ली हो, इवन के रियाल हो गया, दिरहम हो गया, दिनार हो गया, फॉरेन करेंसीज जितनी भी हो गई, जब वो आएंगी हमारे मुल्क में डॉलर की जो रिजर्व्स हैं वो जब बढ़ेंगे तो साथ ही फिर हमने कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी है। वो जो एक टेन्योर होगा 20 से 25 दिन का, जिसको मैं आपको बोलता हूँ कि उसको आने में तकरीबन 18 से 20 दिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इसी के अंदर अंदर ही जुर्लू फिर जाएगा और फिर चांद साहब रेट को संभाल रहे होंगे ऊपर और माफिया जिसको आप बोल रहे हैं ना वो रेट तोड़ रहे होंगे नीचे। फिर चांद साहब एक ही रोना रोएंगे कि मैं तो आपका रेट ऐसा निकाल रहा हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो। ये माफिया हैं जी, ये किसी की नहीं सुनते। तो इन्होंने जो रेट निकाला है देखें आपके सामने है, ये अब मैं फ़लाँ से मीटिंग कर रहा हूँ, फ़लाँ से मीटिंग कर रहा हूँ, तो अब ये इनके खिलाफ़ क्रैक डाउन होगा। बाबा जो होगा वो देखा जाएगा। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्कुल शेक नहीं करना। और मुझे आज एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि चुगताई बाबा एक पक्की खबर है कि पाकिस्तान में आने वाले 2 हफ्तों के अंदर, जो कि 14 से 15 दिन बनते हैं, मैंने आपको 18 से 20 दिन एहतियातन बोला कि गोल्ड का रेट 2 लाख भी टूट जाएगा। मुझे भी ये लगता है और लगने की रीज़न साफ जाहिर है। जो नहीं देख रहे ना वो सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो कैसे होगा जी 2 लाख से नीचे टूटेगा। जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जिसको आप कहते हैं फंडामेंटल न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ यही बनेगी गवर्नमेंट बन जाएगी, आगे कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी है तो उसके लिए फ़ंड आएगा, उस फंड के अंदर हमने अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इससे ज़्यादा खुले अल्फाज के अंदर मैं आपसे क्या बात करूं, आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन कमेंट के अंदर पुट करें और अपने इंप्रेशन दें। मुझे ये वाला इंप्रेशन चाहिए या ये वाले चाहिए या हार्ड चाहिए, आप लोगों की पार्टिसिपेशन प्रॉपर चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो की डिसकंटिन्यूटी भी ना हो और आपके साथ इंटरेक्शन भी डेली रहे। और आपका जो इस टाइम पे यानी कि वो है रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल स्लो है, उससे फिर ये होता है यार पता नहीं हमारी आवाज़ आगे जा भी रही है, आप लोग इसको शेयर कर रहे हैं या इसको सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये आपका अपना चैनल है, इसको आपने प्रमोट करना है, आपने बाकी एनालिस्ट को भी सुनना है, मेरी बात भी तवज्जो करनी है और मेरी जो बात है उसको आपने जस्ट 5% वेटेज देनी है, बाकी 95% आपकी अपनी है। आपने अगर प्रॉफिट भी करना है तो आपने खुद करना है अपने हाथ से, अगर लॉस भी होगा तो खुद, ठीक हो गया। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी टाइप ऑफ मूव। ठीक है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।